एक मॉन्स्टर जो कि अल्फा टावर से भी बड़ा लग रहा होता है वो खड़ा होता है और उसके सामने एक बंदा दिखाया जाता है जो जैसे ही पीछे मुड़ता है शॉक में पड़ जाता है। तभी हमें मॉन्स्टर का चेहरा दिखाया जाता है और उसके नीचे एक नोटिफिकेशन आता है, एसएसएस रैंक मॉन्स्टर असमोडियस। जैसे ही वह बंदा इसे पढ़ता है वह और ज्यादा शॉक में चला जाता है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। तभी मॉन्स्टर अपना हाथ उठाता है और जैसे ही उसका हाथ उठता है उस बंदे का हाथ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वही मॉन्स्टर शांत खड़ा होता है और उसके सामने वो बंदा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, कहता है भाई कोई तो बचा लो मुझे। वो शॉक में होता है, क्या ये सच में कोई मॉन्स्टर है भाई? ये किस किस्म का क्रीचर है? फिर दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के चारों ओर बहुत ही खतरनाक किस्म का ब्लैक ऑरा घूम रहा होता है। फिर मॉन्स्टर अपनी उंगलियों से उस बंदे की ओर इशारा करता है और उसकी फिंगर से एक एनर्जी टाइप चीज निकलकर उस बंदे के सिर में घुस जाती है। जैसे ही वो एनर्जी अंदर जाती है दिखाया जाता है कि उसकी पावर के कारण उस बंदे की बॉडी धीरे धीरे खून में बदलने लगती है और फिर सामने आती है एक दर्दनाक रियलिटी, उस बंदे का रिग्रेट। वो पूरी जिंदगी खुद को एक फालतू इंसान मानता रहा, जो उसने चाहा वो कभी मिला ही नहीं और अब इस बेकार और थकी हुई जिंदगी से उसे आखिरकार मुक्ति मिलने वाली है। वो बहुत ज्यादा दुख में होता है, भाई कैसी जिंदगी जी है मैंने। और जैसे ही ये सीन कट होता है अगले सीन में एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है, अवेकनिंग कंडीशंस हैव बीन सैटिस्फाइड। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्लैनेट के बाहर, जहां कई सारे प्लैनेट्स और गैलेक्सीज बैकग्राउंड में नजर आ रही होती है और फिर दोबारा वही बंदा दिखता है जिसके सामने गोल्डन कॉलर की सीढ़ियां होती हैं। उन सीढ़ियों के ऊपर एक और बंदा खड़ा होता है जिसके चारों तरफ प्योर व्हाइट ऑरा घूम रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी व्हाइट एनर्जी से बनी होती है। ये सब देखकर वो बंदा फिर से शॉक में चला जाता है, भाई ये क्या हो रहा है? वो सोचता है मैं यहाँ कैसे आ गया? अभी तो मैं उस मॉन्स्टर के सामने था और उसने तो मुझे मार भी दिया था। वो एस्मोडियस का नाम याद कर ही रहा होता है कि तभी वो व्हाइट ऑरा वाला बंदा बोलता है, अरे भाई तू किस मॉन्स्टर को याद कर रहा है? उसकी कोई औकात है क्या? अब तू खुद सोच किस लेवल का बीइंग होगा वो कि एसएसएस रैंक मॉन्स्टर भी उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन उसका असली रूप और ताकत क्या है ये तुम्हें आगे चलकर ही पता चलेगा। फिर वो बंदा पूछता है, भाई तू है कौन? वो मुस्कुराता है और कहता है, लोग मुझे द किंग कहते हैं, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें अपनी अथॉरिटी दूंगा। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो, द चोजन वन। इस यूनिवर्स में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी पावर को यूज कर पाओगे। ये सुनकर उस बंदे का दिमाग सुन्न पड़ जाता है, भाई मेरे आसपास क्या चल रहा है? और तभी वो व्हाइट ऑरा वाला बंदा अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है और कहता है, सही वक्त आने पर तुम सब कुछ समझ जाओगे। वो बंदा कुछ पूछने ही वाला होता है, भाई बताओ तो सही क्या हो रहा है? लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर से एक और खतरनाक मॉन्स्टर एंट्री लेता है। उसे देखकर ऐसा लगता है आखिर ये कैसा क्रीचर है। धीरे धीरे वो मॉन्स्टर उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अंत में एक अंतिम लाइन दिखाई देती है, रिक्रिएशन बिगिंस, यानी वह दोबारा से अर्थ पर रीबॉर्न हो चुका होता है।